निफ्टी में कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सबके जहन में होंगी। अब वो आ गया एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे, क्या चल जाएगा, क्या एफआईएस की सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड सेलिंग थी, अब वहाँ से उभरेंगे, क्या व्यू लेके चलें निफ्टी पे, क्या लेवल्स वॉच आउट करें, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? अब देखिए, दो चीज़ें, एक तो कल निफ्टी ना दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे बंद हुआ। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इवन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों के कल निफ्टी नीचे बंद हुआ और सिर्फ अब एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है मूविंग एवरेज में, वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जहां पर आपका पहला सपोर्ट है। अब आपका पहला सपोर्ट सीधा 23,600 23,700 पर है। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में, जो आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 23,200 23,300, जो अब तक की स्विंग का लो है और जहां पर आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। और आज वीकली चार्ट भी पूरा हो जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको? 24,050 से 24,100 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद वही हमारी दीवार 24,350 से 24,400। मेरा व्यू बहुत क्लियर है, आज पहले घंटे में कोई ट्रेड मत लीजिए, पहले घंटे में कोई ट्रेड मत लीजिए। और अब मैं कोई बहुत बड़ा वन वे व्यू लेना भी नहीं चाहता इस मार्केट में। स्ट्रेंथ के साइन पे खरीदें, वीकनेस के साइन पे बेचें, दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हैं तो लें, नहीं ले सकते तो थैंक यू वेरी मच, साइड लाइन में रखें मार्केट को, कुछ और कर लें। ठीक बात है, कूदिएगा मत खुलते से बाजार में, सेटल होने दीजिए इनिशियल ट्रेड्स को। पहला 1 घंटा ऑब्जर्व करिए बाजार क्या कहने की कोशिश कर रहा है। गाइड करने के लिए होंगे स्क्रीन्स पे, जुड़े रहिएगा सीधी सेवास के साथ। अगर कुछ क्लैरिटी आ रही होगी स्क्रीन्स पे तो बट ऑब्वियस है, इसी प्लेटफॉर्म पे वो सबसे पहले बताई जाएगी और सबसे पहले लप की जाएगी वो अपॉर्चुनिटी। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रांग है और निफ्टी बैंक में अभी भी मैं कहूँगा ब्रेकडाउन नहीं है। कल का जो मूव था वो ब्रेकडाउन नहीं है और इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक फिर भी आपको अभी भी बचा के रख रहा है। निफ्टी बैंक नहीं, आप ये अगली लाइन में ग्राफिक गलत लिखा है तो उसको दिखाइएगा मत। निफ्टी बैंक ने एक चीज़ जो अच्छी की, वो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी काफ़ी मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक का मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैंने नीचे लिख दिया, ये ऊपर है। निफ्टी बैंक सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है कल, तो ये इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी बैंक में फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा आपको 51,600 से 51,800 पर, जो कि आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 51,300 से 51,500, जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अच्छा, एक और चीज़ मैंने बार बार कही है और जिन्होंने मुझे चैनल पे सुना है उन्होंने ये बात पानी भी होगी, अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं इस मार्केट में तो वो वाया बैंक निफ्टी करिए कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में बीच बीच में वीकनेसेस आ रही हैं। बैंक निफ्टी फिर भी, और बैंक निफ्टी में कल भी जिस तरीके से गिरे आप, फिर भी उतना नहीं गिरे जितना निफ्टी गिरा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अभी भी हम, जैसे मैं कह रहा हूँ, सारे सपोर्ट्स के ऊपर हैं, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी आपको पहले 52,400 से 52,500 के करीब, जहाँ पर लास्ट आवर वीकनेस आई, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 52,800 से 53,000, जहाँ से मार्केट ये कोलैप्स होना शुरू हुआ। जब तक 10 और 20 डे मूविंग एवरेज बच रहा है तब तक बैंक निफ्टी का टेक्सचर है बाय ऑन डिप्स, लेकिन प्रोवाइडेड वो डिप खत्म हो। ऐसा नहीं कि जैसे बस बाय कर लिया उसके बाद मार्केट गिरता ही जा रहा है। अगर वो लेवल प्रोटेक्ट हो रहे हैं तो उस बैंक निफ्टी में बाय करें। इंट्राडे में सेलिंग ट्रेड भी है, अगर रैली फेल होने लगे, अगर रैली फेल होने लगे तो सेल भी करें। जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है DI का, उस हिसाब से लगाएं। अगेन ये सारी की सारी जो अप्रोच है ना आशीष, ये कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए, वरना मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप रोज रोज ट्रेडिंग करें। हाँ बिल्कुल, तो अपफ्रंट भी मेंशन था। ये है लेवल्स, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं इनको रडार पे रखिएगा।